कक्षा षष्ठ के सभी भैयाओं को सुप्रभात। आज हम हिंदी विषय में पाठ 12 संसार पुस्तकें का अध्ययन करेंगे। संसार पुस्तकें पाठ के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और बच्चों से उन्हें अत्यधिक लगाव था। चाचा नेहरू के नाम से जाना जाते थे। उनकी पुत्री जब 10 वर्ष की थी और जब वो मसूरी में पढ़ाई कर रही थी तो उसको अनेक पत्र लिखा करते थे। उन्हीं पत्रों में से लिखा हुआ एक छोटा सा अंश है जो पत्र के माध्यम से इंदिरा जी को लिखा करते थे। तो पत्र के माध्यम से नेहरू जी इंदिरा जी को छोटे बड़े देशों के बारे में बताना चाहते थे और उन एक पत्र में लिखा कि दुनिया का कुछ हाल जानने के लिए देशों और उनमें बसी हुई आबादी जो है, जातियां हैं, उनके विषय में जानना चाहिए। यह धरती करोड़ों वर्ष पुरानी है। पुराने जमाने में किताबें नहीं थी, परंतु संसार रूपी ये जो पुस्तक है उससे पढ़ने से सारा इतिहास मालूम हो जाता था। भाषा चाहे कोई भी हो, कैसी भी हो, उसे जानने के लिए पहले अक्षर ज्ञान होता था, अक्षर को सीखना पड़ता था। इस प्रकार संसार रूपी पुस्तक को जानने के लिए प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ते थे। कोई रोड़ा गोल और चिकना कैसे हो गया, कोई चट्टान से अलग होकर नदी में कैसा पहुंचा और बालू का एक एक कण कैसे बन जाता है, यह सब जानकारी एक छोटा सा पत्थर दे सकता है। इसी प्रकार पहाड़ों तथा दूसरी चीजों से भी संसार की अनेक बातें हम जान सकते हैं। तो ये इस पाठ में इस तरह की हम चर्चा करेंगे। आइए पढ़ते हैं। पाठ 12 संसार पुस्तक है। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो। नेहरू जी पुत्री से कहते हैं इंदिरा जी से कि जब तुम मेरे साथ रहती हो तो बहुत सारी अक्सर प्राय जो है तुम मुझसे बहुत सारी बातें पूछा करती थी और मैं उनका जवाब देने की भी कोशिश करता हूँ। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में हूँ, हम दोनों उस तरह आपस में आमने सामने बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने तय किया कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं, यानी मैं पत्र के माध्यम से आपस में बातचीत करें। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। हिंदुस्तान जो बहुत बड़ा देश होते हुए भी संसार का, दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा कहलाता। अगर तुम्हें दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जिसमें बसी हुई ध्यान रखना पड़ेगा। यदि तुम संपूर्ण दुनिया के बारे में जानना चाहती हो तो तुम्हें सब देशों का, उन सब देशों में रहने वाली जो जातियां हैं उनका ध्यान रखना पड़ेगा। केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। केवल जिसमें पैदा हुई उस देश की जानकारी नहीं होनी चाहिए, संपूर्ण विश्व की जानकारी हमें। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में, खत यानी पत्र, बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ, यानी कुछ ही छोटी छोटी बातें ही मैं तुम्हें बतला सकता हूँ। लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम यदि शौक से पढ़ोगी और उनको समझोगी तो दुनिया एक है और दूसरे लोग जिसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। क्या कह रहे हैं नेहरू जी की इन छोटे छोटे खतों को भी, पत्रों को भी यदि तुमने ध्यान से पढ़ा, उनके बारे में जानना चाहा, तो तुम पाओगी, समझोगी कि दुनिया एक है। सारी दुनिया क्या है? एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद है हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम इस दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। जब तुम बड़ी हो जाओगी ना तो इस दुनिया का और इनमें रहने वाले जो आदमी उनके हाल जो है
उनके बारे में, उनके समाचार मोटी मोटी किताबों में पढ़ा करोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में नहीं मिला होगा। ये तो तुम जानती हो कि धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है, यानी लाखों करोड़ वर्ष पुरानी धरती है, और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी नहीं था, यानी कोई मनुष्य जीवन, मानव जीवन नहीं था। मनुष्य ने, कोई मानव ने जन्म यहाँ पर नहीं लिया था। आदमी से पहले इस धरती पर सिर्फ जानवर थे, यानी केवल जानवर का जन्म हुआ था। और जानवर से पहले एक ऐसा समय भी था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज नहीं थी, कोई जीव नहीं था, कोई जीवन नहीं था। आज जब ये दुनिया हर तरह के जानवर और आदमियों से भरी हुई है, आज यानी इस संसार में हर तरह के जानवर है, हर तरह के आदमी है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है, कठिन है। उस जमाने का ख्याल भी, उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते जब यहाँ कुछ नहीं था। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, यानी विज्ञान के बारे में जानने वालों और विद्वान लोगों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक ऐसा समय था जब ये धरती बेहद गर्म थी। विज्ञान के जानने वाले और विद्वान जो थे, जानने वालों ने, विद्वानों ने जब इस विषय के बारे में सोचा और उसके बारे में अध्ययन करा, तो उन्होंने पढ़ा कि लिखा है एक समय ऐसा था जब ये धरती बेहद गर्म थी, अत्यधिक गर्म, और इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। उस गर्मी के कारण कोई जीव जंतु यहाँ पर नहीं रह सकते। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। यानी हम किताबें पढ़ें पुरानी और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम हो जाएगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा, अवश्य रहा होगा। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, तुम क्या कर सकते हो, इतिहास की किताबों में पढ़ सकते हो, लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी पैदा ही न हुआ था, किताबें कौन लिखता। पुराने जमाने में तो आदमी पैदा ही नहीं हुआ था, किताबें कौन लिखता, ये प्रश्न भी हमारे मन में उठना स्वाभाविक है। तब हमें उस जमाने की बातें कैसे मालूम हो सकती थी। ये तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे एक बात सोच निकालें। ये बड़े मजे की बात होती, क्योंकि हम जो चीज चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियां गढ़ लेते। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए, यानी उसके बारे में अपने विचार रख दिए जाए, वो ठीक कैसे हो सकती है। लेकिन खुशी की बात है, खुशी की बात है कि उस पुराने जमाने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी, उस पुराने समय की लिखी हुई किताबें नहीं होने पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे प्रमाण हैं, चीजें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती हैं। यानी जो चीज हम किताब पढ़कर जान सकते थे, पुराने जान सकते हैं, उतनी ही बातें हम जो है कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको देख करके हम सब कुछ मालूम कर सकते हैं जितनी किसी किताब से होती हैं। जैसे पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी ही चीजें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। यानी इस धरती पर जो पहाड़ हैं, ये समुद्र हैं, सितारे हैं, नदियां हैं, जंगल है और जानवरों की जो पुरानी हड्डियां हैं, और इसी तरह की और भी कितनी चीजें यहाँ पर हमें दिखाई देंगी जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है, पूरी दुनिया के बारे में हम जान सकते हैं। मगर हाल जानने का असली तरीका ये नहीं है। यानी हाल जानने का असली तरीका ये नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, यानी दूसरों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर हम उसके बारे में जानें,
ये सही तरीका नहीं, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। लेकिन क्या करें? खुद ही इस संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। इस संसार में क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, इन सब के बारे में जानने का हम प्रयास करें। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों पर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितनी मजे की बात है, कितने आनंद की बात है, कितनी आनंददायक बात है। एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। यानी संसार की पुस्तक का एक छोटा सा पृष्ठ हो, शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। उस छोटे से रोड़े से भी तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए, शर्त ये कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। यानी वो कब पता चले? जब उस पुस्तक को तुम्हें पढ़ना आना चाहिए। अपने प्रकृति में आसपास क्या क्या है उन सबको हम समझ पाएँ, जान पाएँ, तो निश्चित रूप से हम जो है इस संसार के बारे में हम कुछ न कुछ जान पाएंगे, है ना। तो इस तरह से हमारा ये जो पाठ है हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। शेष भाग हम अगला जब भी समय में आएगा हमारा, उसमें पढ़ेंगे। आशा है आप सभी भैयाओं को ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।